नमस्ते दोस्तों। आज हम शिफ्ट 4 फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी सीरीज डी के क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, पाठ्य पुस्तक के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। प्रश्न का प्रकार है बहुविकल्पीय प्रश्न, नहीं ऑब्जेक्टिव प्रश्न थोड़ी दें। निबंधात्मक प्रश्न, तुलसी ग्रंथों के नाम लिखने के लिए निबंध थोड़ी लिखना है। ऑप्शन नंबर डी। वर्गीकृत प्रश्न, वर्गीकरण नहीं करना, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लघुत्तर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है। ऑप्शन नंबर ए है विश्वसनीयता, ऑप्शन नंबर बी है वैधता, ऑप्शन नंबर डी है व्यावहारिकता। तो ये तीनों गुण होने चाहिए, लेकिन असंगत है अति व्यापकता। व्यापकता होनी चाहिए, अति व्यापकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब मूल्यांकन पक्षपात रहित हो। सही बात है। आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाएं, एकदम सही बात है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों छात्रों एवं अभिभावकों की समय समय पर चर्चाएं न हो, ये नेगेटिव गलत हो गया। छात्रों पर वर्ष भर परीक्षा का तनाव एक नेगेटिव वर्ड है, यह भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक व छात्र दोनों परीक्षाओं में व्यस्त रहे जिससे अच्छे अंक प्राप्त हो, नहीं अच्छे अंक के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, अच्छे गुणों के लिए पढ़ाई होती है। ओके, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 35 से क्वेश्चन नंबर 44 तक के जो आंसर होंगे वो इस पैराग्राफ के ऊपर होंगे, लेकिन आप सभी को पता है कि इस पैराग्राफ का कोई यूज नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, घोर शब्द का पर्याय है, तो घोर शब्द का पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर ए कठिन। क्वेश्चन नंबर 36, अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है, तो अत्याचारी का संधि विच्छेद होता है अति प्लस आचारी, तो ई प्लस आ की जो मात्रा है स्वर संधि है। अब स्वर संधि में ई और आ जो होता है वो आपस में मिलके ई का यह हो जाता है, तो ये ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है यण संधि में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, कालाग्नि शब्द में समास है काल रूपी अग्नि, तो ऐसा क्या है, उपमान उपमेय विशेषण विशेष्य किस में आते हैं, कर्मधारय, तो ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक उसके, नहीं। बी, ऑप्शन बी तेज, नहीं। ऑप्शन डी सीमा, नहीं। ऑप्शन सी पवित्रता, यस। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित शब्दों में अव्यय शब्द है, तो अव्यय वे होते हैं जिनका लिंग वचन आदि के हिसाब से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए कुछ में चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, भविष्यत काल हो, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा, तो ऐसे क्वेश्चन में जो अंडरलाइन कर रखा होता है उसी के बारे में सवाल किया जाता है, तो पूरे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 40 है इसमें है बहुत को अंडरलाइन किया गया, तो बहुत का अंडरलाइन का है क्वेश्चन की वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसमें किस प्रकार का विशेषण है। तो बहुत किस प्रकार का विशेषण है, बहुत मतलब परिमाण तो बता रहा है लेकिन निश्चितता नहीं बता रहा कि कितने हैं, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है। शिथिलता एक भाव है, तो यह भाववाचक तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो, तो ऐसा होता है सात्विक, ऑप्शन नंबर ए एकदम सिंपल आंसर था तो इसका। तो क्वेश्चन नंबर 43, कोप शब्द का विलोम शब्द है। कोप का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, तो इसका आंसर होगा पर्यायवाची। पर्यायवाची नहीं बताना, विलोम बताना, इसका अपोजिट बताना है, तो कोप का अपोजिट होता है उसके ऊपर कृपा करना, दया करना, तो ऑप्शन नंबर डी कृपा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, उद उपसर्ग वाला शब्द है। उद उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है उत्साह, केवल इसी में उद उपसर्ग है, बाकी में तो अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सीधा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
45 to 50 तक के जो क्वेश्चन है वो इस गद्यांश के ऊपर होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये गद्यांश केवल देखने के लिए होता है, बाकी इसका कुछ यूज ज़्यादा नहीं होता। कई बार होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता। तो आप इसमें पढ़ने की बजाय क्वेश्चन जल्दी से देखिए ताकि आपका टाइम भी बचता हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक, देखिए रेखांकित शब्द, तो केवल रेखांकित का क्वेश्चन देखिए कि रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य कौन सा है। तो आध्यात्मिक ऑप्शन नंबर ए, परमात्मा से संबंध रखने वाला, ये तो इसी के जैसा है, जबकि हमें तो इसके अपोजिट बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, आत्मा संबंधी ज्ञान, ये भी सिमिलर सा हो गया। ऑप्शन नंबर सी, आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला, ये भी सिमिलर सा हो गया। लेकिन डी, ऑप्शन नंबर डी, दुख पूर्ण प्रत्यय स्मरण, तो ये इसका अपोजिट हो गया, आध्यात्मिक का अपोजिट हो गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन जो शब्द है वो कौन सा है। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी जो है रातें, ये एक बहुवचन शब्द है। क्वेश्चन नंबर 47, धोखा यह किसी को नहीं देता, वाक्य किस काल का है। नहीं देता है, तो सीधा सीधा वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण है, मतलब बाकी के जो 3 होंगे वो सेम लिंग के होंगे और एक जो होगा वो अलग लिंग का होगा। साधु पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर डी, जवान पुल्लिंग। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है, प्रकृति स्त्रीलिंग, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, साय और प्रातः है, दिन और रात विधाता, डायरेक्ट आ जाइए क्वेश्चन में कि रेखांकित शब्द में जो विपरीत लिंग है वो क्या होगा। तो विधाता का स्त्रीलिंग, विधाता क्या है, पुल्लिंग, तो विधाता का स्त्रीलिंग होता है विधात्री, तो ऑप्शन नंबर ए विधात्री इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, ये प्रकृति के जवान साधु हैं, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा। यदि वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलते हैं तो एक अंग्रेजी से इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, हो गए मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, तो एक तरीके से पास्ट है, हो गए, हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है। विधानवाचक वाक्य का मतलब होता है जो वाक्य जैसा है वैसा है, अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो ऑप्शन है ए, शगुन मेरी सहेली है, अब है तो है, एकदम विधान बता दिया उसने कि है, बस है, तो ये हो गया इसका आंसर। क्योंकि जो ऑप्शन नंबर सी है वो तो एक क्या हो गया, प्रेरणार्थक। ऑप्शन नंबर बी है ये क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर डी विस्मयादि हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका रॉन्ग आंसर होगा। रॉन्ग मतलब इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। कहने में वैसे नेगेटिव है बट आंसर इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53, भूला दुख दर्द याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो इसको जो अर्थ को प्रकट करता है इस मुहावरे को, वो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए, घाव हरा होना। क्वेश्चन नंबर 54, आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ है। इसमें एक बात कही गई है और उसकी अपोजिट दूसरी कही गई है, तो ये एक तरीके होते हैं आंसर देखने के। तो देखिए, एक कथन होगा और दूसरा उसका अपोजिट होगा। जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, ये एकदम सीधा सा नहीं। ऑप्शन नंबर सी, सब और कष्ट ही कष्ट होना, ये भी एक सीधा सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर बी, पूर्णतः बंधन रहित, ये भी सीधा सेंटेंस है। बट ऑप्शन नंबर डी, बुद्धिहीन किंतु संपन्न, इसमें 2 चीज़ों को जोड़ा गया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका कंट्रास्ट जो बता रहा है, ऑप्शन नंबर डी वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, मातृतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है। तो जो भाषाओं का जो शिक्षण किया जाता था प्राचीन काल में, उस समय जो विधि यूज में ली जाती थी, उस विधि के अतिरिक्त ऐसी कौन सी विधि है जो वर्तमान में तो प्रचलित है परंतु प्राचीन समय में उसका अस्तित्व देखने को नहीं मिलता। तो ऐसी होती है ऑप्शन नंबर सी, खेल विधि। खेल विधि के अंदर आती है डाल्टन विधि, मोंटेसरी विधि, ये सब खेल विधि में आती है, किंडरगार्टन विधि ऐसी।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 56, शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये तो आप जब बीएड की जब डिग्री की जब कॉलेज में जा रहे थे तो उस समय भी बताते हैं कि जो कीथ और प्रोफेसर एलन है उनका सूक्ष्म शिक्षण ऑप्शन नंबर ए में महत्वपूर्ण योगदान था। क्वेश्चन नंबर 57, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना चिंतन तर्क शक्तियाँ बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालक के किस काल के लिए कहा गया है? तो ये जो कहा गया है कि मानसिक विकास तेज गति से होता है, ये सब किस अवस्था के लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है किशोर काल के लिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है किशोर काल के लिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, आदर्श पठन, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है? देखिए जो 58 क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि बच्चों के बैठने का जो आसन ठीक किया जाता है वो शैशव अवस्था में किया जाता है। बच्चों को बैठना उनकी छोटी उम्र में सिखाया जाता है, लेकिन इनका जो विविध सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, तो ये बच्चे नहीं कर सकते, तो ये उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे करते हैं। तो इसमें एक कंट्रास्ट है, इसलिए जो 58 है इसका आंसर जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आप उसी से मैच कर लीजिएगा, वैसे हम उसको भी अपलोड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 6 से 9 वर्ष की आयु का जो बालक होता है छोटी उम्र का, वो जल्दी से सीखने की कोशिश करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होने उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? तो जो ध्वनियाँ हैं वो अलग अलग प्रकार की निकालना, इस प्रकार की समस्या जो है वो छोटे बालकों में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी शिशु स्तर पर ऐसी प्रॉब्लम आती है। थैंक यू फ्रेंड्स।